तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो ज़रा सा लंबा हो सकता है, मान लीजिए 30-35 मिनट तक हो सकता है। तो क्या है कि हम ये सारे के सारे जो लीनियर प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशंस है वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, क्योंकि बहुतों को मैथ्स के जो बेसिक्स है इस तरीके के चैप्टर्स के वो पता नहीं है, क्योंकि 11th-12 में उन्होंने मैथ्स नहीं ली थी। ठीक है, तो हमारे जो बीकॉम के कोर्स में ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें ये एक चैप्टर है। तो ये हम एकदम स्टेप बाय स्टेप एक बेसिक सा सवाल लेंगे, उसके एकदम बेसिक तक हम जानेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन में हमें दिया जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये कांस्टेंट फंक्शंस। तो ये कांस्टेंट इक्वेशंस जो है ये इनइक्वालिटी के तौर पे दिया जाता है हमें, लेकिन हम जब ये सॉल्व करेंगे इसे एज नॉर्मल इक्वेशंस के तरह कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो हमें मैक्सिमाइज करने दिया जाता है या तो इसका मिनिमाइज सोल्यूशन हमें निकालना होता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले कि हमें इन सारे इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स को निकालना होता है, क्योंकि हम ये सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड की मदद से करेंगे। तो अब जैसे कि हम ये इक्वेशन ले रहे हैं 2x + 3y = 18। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या होगा कि हम इसे सॉल्व करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड की मदद से। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, हीट एंड ट्रायल में हम ये डायरेक्टली सोचेंगे कि x के जगह क्या वैल्यू पुट हो सकता है और y के जगह क्या वैल्यू पुट हो सकता है। तो यहाँ हम पहले x के लिए लिख देंगे, y के लिए लिख देंगे, फिर हम सोचेंगे कि यहाँ क्या क्या वैल्यू पुट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं x के जगह 0 पुट करूँ, फॉर एग्जाम्पल x के जगह 0 पुट कर रहा हूँ, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 × y है 3y, तो y की जगह तक क्या पुट करने से हमारे पास 18 आ जाएगा। अगर हम x के जगह 0 पुट कर रहे हैं तो 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 × अभी y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, अगर मैं 6 पुट करूँ तो 3 × 6 क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। तो यहाँ 0 हो रहा था, प्लस 18 = 18। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं x और y। इस तरीके से हमें और एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है, और एक कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें दो कोऑर्डिनेट मिनिमम चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए इन द ग्राफ। तो और एक हम इजी वे है कि हमेशा हम 0 पुट करके पहले देखते हैं। जैसे कि अभी फिर से हम y के जगह अगर 0 पुट करके देखें, मैंने y के जगह 0 पुट किया तो 3 × 0 यहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ x के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 × 9, अगर x के जगह 9 पुट करते हैं 2 × 9 क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। तो 18 + 0 अगेन क्या हो जा रहा है, 18। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, सेम इज यहाँ क्या आ जा रहा है, 9। दो से ज्यादा आपको करना नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दो एनफ है हमारे लिए। अब अगले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास है 2x + y < 12 दिया गया है, लेकिन हम <= को फिर से क्या करेंगे, यहाँ इक्वल्स बोल के लिखेंगे, =12। फिर से वापस से हम यहाँ क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करेंगे x y। अब यहाँ फिर से हम 0 पुट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि x के जगह अगर 0 पुट करते हैं, x के जगह अगर 0 पुट करते हैं तो ये हो गया 0, 2 × 0 0 हुआ, प्लस y, अभी सिर्फ y बचा, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो नहीं रहा क्योंकि y के पहले कोई न्यूमेरिक कोफिशिएंट नहीं है, जिस वजह से हम यहाँ डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, 12 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 + 12 = 12। सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन। फिर अल्टरनेट वे में हम करेंगे कि इसको 0 अगर बैठा है, y को अगर हम 0 बैठा है, यहाँ में लिख दिया मैंने 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 6 करेंगे ताकि 12 आए, तो ये हो गया यहाँ पर हम 6 पुट करें। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 0, 12 यहाँ जो कोऑर्डिनेट क्रिएट हो रहा है ये बहुत ज़्यादा लंबा जा सकता है इन द ग्राफ। तो इस वजह से क्या हो सकता है, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। तो आप दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी बना सकते हैं जिससे कि आपका टाइम बच जाए। फॉर एग्जांपल हम ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ में 2 × 5 करा, x को क्या लिया है मैंने 5 फॉर एग्जांपल। तो अगर 2 × 5 हो रहा है, 2 5 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 प्लस सॉरी 2 5 से 10 हो रहा है, 10 प्लस यहाँ क्या होगा 2 होगा, तो y बैठ जाएगा 2। ठीक है, फिर और कोऑर्डिनेट्स हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ हम 3 ले सकते हैं x के जगह,
तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 के साथ क्या प्लस करना है 6 प्लस करना है ताकि 12 बन जाए। तो y की जगह क्या बैठ जाएगा 6 बैठ सकता है। इसी तरीके से हम और कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 4 ली, यहाँ अगर मैं 4 लेता हूँ तो 2 इंटू 4 क्या हो रहा है 2 इंटू 4 8 हो रहा है। प्लस क्या करना है वापस से हमें प्लस वापस से 4 करना है ताकि 12 आ जाए। हुआ। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन सॉल्व। अब हो गया थर्ड इक्वेशन 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। इसको भी हम सिमिलर वे में कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर पाए। हमें ज़्यादा नहीं 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है हमेशा। मैंने यहाँ में आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि कैसे बन सकता है और कोऑर्डिनेट्स। तो x और y में हम क्या करेंगे पहले 0 पुट करके देख सकते हैं। अगर 3x तो यहाँ 0 पुट किया तो ये 0 हो जा रहा है, यहाँ क्या बैठ जाएगा 8 बैठ जाएगा ताकि 3 8 24 होगा। वापस से अगर हम यहाँ y के जगह 0 पुट करें तो x क्या हो जाएगा y के जगह 0 पुट किया तो x वापस से क्या हो रहा है 8 हो रहा है। तो ठीक है ये कोऑर्डिनेट्स हमने 2 बना दिए। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है कि हमने जब ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स तीनों के तीनों इक्वेशंस अगर हमने बना लिए तो अब हमें क्या करना है कि ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफ में पुट करना है। ग्राफ में पुट करके फिर हमें ये इस तरीके के लाइंस मैंने पहले ही बना रखा है ये ग्राफ को, तो इस तरीके के लाइंस को हमें ड्रॉ करना है ताकि इनके इंटरसेक्शन के थ्रू हम आगे बढ़ पाए कि सॉल्यूशन में क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ अगर बनाया है, जैसे ये कोऑर्डिनेट जो हो रहा है ये 0,6 हो रहा है। पहले आप जान लीजिए कि ग्राफ में हमें बनाना क्या है। ग्राफ में हम इस तरीके से एल शेप ग्राफ बना रहे हैं। ये हो गया क्वाड्रेंट 1 का ग्राफ, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। ठीक है, लेकिन अब ये जो नंबर्स है ये नंबर्स किसको डिनोट कर रहे हैं हमेशा इस तरीके से लीजिएगा। जो सेकंड वेरिएबल है वो ये वर्टिकल लाइन को डिनोट करना चाहिए। जैसे कि ये डिनोट कर रहा है y को, y के वैल्यूज को। ये जो पहला है x वेरिएबल ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में आप शो करिए क्योंकि इससे आपको प्लॉट करने में ज़्यादा सुविधा होगी और मैक्सिमम टाइम सॉल्यूशंस मैथ्स में इसी तरीके से किए जाते हैं। अब यहाँ में हम प्लॉटिंग सीखेंगे कि कैसे करना है। 0,6 हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x, y के फॉर्मेट में। हमेशा कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ x, y। तो x, y में तो सबसे पहले x लिए हैं तो 0,6 आ रहा है। देखिए तो 0,6 को पुट कहाँ करेंगे, देखिए y क्या हो रहा है y 0 अगर होता है तो यहाँ आएगा, x अगर 0 होता है तो यहाँ आ रहा है। इसी तरीके से हम नंबर्स को मैच करेंगे कि कौन कहाँ आ रहा है। जैसे यहाँ आ गया x क्या हो रहा है 0 और y हो रहा है 6, तो y अगर 6 है तो y हो गया यहाँ और x तो ऑलरेडी क्या है 0, x 0 है, y क्या है 6 है। ये देखिए यहाँ में ये कोऑर्डिनेट बन रहा है। ये क्या कोऑर्डिनेट बन रहा है 0,6 का कोऑर्डिनेट है जिसको हमने मार्क कर दिया। फिर और एक कोऑर्डिनेट क्या है हम यहाँ लिखेंगे 9,0 है। तो यहाँ में x क्या है 9 है, x हो गया 9 और यहाँ में ये क्या है 0, तो 9,0 यहाँ बन रहा है। तो 9,0 का मैंने यहाँ लाइन बना दिया। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा जो लाइन। अभी यहाँ में ये 2 कोऑर्डिनेट की मदद से मैंने ये वाले लाइन बनाए। देखिए आपको अगर यहाँ में विजिबल नहीं भी हो रहा है तो मैं जो सॉल्यूशंस है वो मैं पीडीएफ के तौर पे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है फ्रॉम ये हो गया 9,0 एंड 0,6। ये एक लाइन हमारे इस इक्वेशन का लाइन हो गया है कंप्लीट। अब हमें इस इक्वेशन का लाइन बनाना है। ऐसे हमारे 3 लाइंस बन रहे टोटल। तो इस इक्वेशन का लाइन हम देखेंगे कि क्या क्या कोई 2 कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेते हैं तो उसी से हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं सपोज 0,12 अगर मैं यहाँ में 0,12 एक कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो 0,12 क्या हो रहा है, जैसे कि बहुत स्केल्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो इतना स्केल बनाने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत पड़ेगी इन एग्जाम्स या नोट्स बनाते वक्त, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है ये चीज़। तो आप कोशिश करिए कि आप छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स को लेकर आप इसको सॉल्व करें। तो जैसे कि अगर सेकंड लाइन पे हम देखें तो यहाँ मैंने लिया है ये वाला कोऑर्डिनेट। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये है 6,0। ये 6,0 मैंने यहाँ इजीली कैसे पुट किया है, ये आ गया 6
इन दी एक्स 6,0, तो x क्या है 6 है, ये रहा 6 और y 0 हो रहा है, तो यहीं पे ये क्या बैठेगा, इसका कोऑर्डिनेट बैठेगा। अब आगे क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया है 4,4, तो 4,4 का हम प्लॉट कैसे करेंगे, ये रहा x पे 4, x पे हमने 4 यहाँ है, ठीक है, और y पे 4 कहाँ है, y पे 4 यहाँ है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ में मैंने एक इंटरसेक्शन जो दिया था, ये यहाँ हो जाएगा, ये आ जाएगा 4,4। आपको यहाँ इतना क्लियरली दिखेगा नहीं, लेकिन जो नोट्स है उसमें आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा। तो ये हो गया 4,4, तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट था, इसके मदद से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जो इनफाइनाइटली जा रहा है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन भी हमारा बन गया यहाँ। फिर आगे हो गया, ये बहुत ईजी है, 0,8, 8,0, तो 0,8 मतलब x 0 हो रहा है और y क्या हो रहा है 8 हो रहा है, y यहाँ है, ये रहा हमारा 0,8, फिर 8,0 इजी है, ये रहा हमारा 8,0, ये क्योंकि y 0 है, x क्या हो रहा है 8 हो रहा है, तो हमारे तीनों लाइंस यहाँ में क्या है बन चुके हैं। अब सिर्फ लाइन बनाने से हमारा ग्राफ जो है वो सॉल्व नहीं होगा, इसके आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, जो कि है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन को हम कैसे जानेंगे कि जो हमारे यहाँ ये फिजिबल रीजन कहाँ होगा इस ग्राफ में, उसको हम कैसे जानेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ जो कांस्टेंट फंक्शंस है, इक्वेशंस है, इनको हमें बहुत अच्छे से देखना होगा कि इन्हीं के मदद से हम फिजिबल रीजन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए इस चीज को कि ये जो इक्वेशन है 2x + 3y, ये चीज ध्यान से देखिए कि ये क्या है लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या है लेस देन इक्वल्स टू 18 है। इसका मतलब 2x + 3y लेस भी हो सकता है 18 से और इक्वल टू 18 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके जगह हम क्या पुट करके देखेंगे, जनरली यहाँ में एक छोटा सा इक्वेशन दिया रहता है, ये इक्वेशन नहीं है, एक तरीके का इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम यूज करते हैं। इसका ऐसा तो कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ में हम कैसे यूज करें ये देखिए कि x, y जो दिया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x और y ग्रेटर भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि x और y की जगह सिर्फ 0 पुट करेंगे, दोनों की जगह। तो क्या हो रहा है 2 0 0 प्लस 3 0 0, इसका मतलब ये 0 + 0 0 हो, नॉर्मली क्या हो रहा है 0 हो। तो ये 0 अगर हो रहा है तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 80, क्या मैं बता रहा हूँ 0 लेस देन इक्वल्स टू 80, ठीक है। क्या ये सही है, क्या 0 लेस देन 18 है, हाँ है, ठीक है। इक्वल्स को इतना ध्यान में मत रखिए, ये क्या है 0 लेस देन हो सकता है 18 से, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है, ये क्या है ट्रू है। अगर यहाँ 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 दिया रहता है, इक्वल्स को आप इतना सिग्निफिकेंस मत दीजिए, लेकिन ये लेस देन और ग्रेटर देन में आप फर्क समझिए कि 0 ग्रेटर देन 18 ऐसा बताया जा रहा है, तो 0 ग्रेटर देन 18 तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ लेस देन दिया है, इस वजह से ये इक्वेशन क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है। सेम टू सेम अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ भी 0 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा फुल्ली 0 हो जाएगा। आप हमेशा 0 से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, हमें ये पुट करके हमें सोल्यूशन में शो नहीं करना है, आप जस्ट इसको देखिएगा। तो यहाँ 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, यानी 12 से तो लेस देन ही हो रहा है 0, व्हिच मींस दिस इक्वेशन इज आल्सो ट्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन इक्वल्स टू 24 हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है। अब ट्रू इक्वेशन ट्रू होने से या इक्वेशन फॉल्स होने से क्या फर्क पड़ रहा है, ये देखिए कि अगर इक्वेशन ट्रू होता है, तो अगर इक्वेशन ट्रू होता है तो हम करेंगे इसको टुवर्ड्स द ओरिजिन, हम इसको क्या करेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन। और अगर फॉल्स होता है इक्वेशन तो उसी लाइन के हम क्या करेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या हो रहा है मैं आपको अच्छे से ग्राफ में बताता हूँ। तो ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या है एक्चुअली, जिनको नहीं पता मान लीजिए, तो ओरिजिन होता है ये जहां में ये y एक्सिस और x एक्सिस मीट कर रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओरिजिन। तो जो लाइन मान लीजिए ये जो इक्वेशन है इसका लाइन कौन सा है, ये लाइन होगा ये वाला, ये 0,6 to 9,0।
तो ये लाइन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, ये ट्रू साबित हुआ है। ट्रू साबित होने की वजह से क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब ये इस तरफ क्या होगा, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ विजिबल रीजन क्या होगा हमारा होगा, क्योंकि और अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या होता है, इसके बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो हमारा अभी क्या आया है, ट्रू आया है इक्वेशन। तो हम यहाँ टुवर्ड्स द ओरिजिन इसको शेड करेंगे, लेकिन एक लाइन के बाद ही हमारा आंसर नहीं आएगा, तीनों लाइन को हमें मैच करना होगा। जैसे कि इस लाइन का टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, फिर अगली वाली लाइन 2x प्लस वाई का जो लाइन है जो कि ये है, तो ये भी ट्रू हो रहा है, तो इसके लिए इस तरफ आ रहा है, इसके भी इस तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ट्रू हो रहा है। इस लाइन का भी क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी तीनों लाइन का टुवर्ड्स द ओरिजिन अगर आ रहा है, तो ये कॉमन पोर्शन कौन सा है, तीनों लाइन का कॉमन पोर्शन आपको ध्यान से देखना होगा। कॉमन पोर्शन जो है वो है ये वाला, जो है ये वाला पोर्शन जो है आपका हो गया टुवर्ड्स द ओरिजिन का फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन यही है कि हमें इन तीनों का, तीनों लाइन से 3 या 4 जितने भी इक्वेशंस है, जितने लाइन से बना रहे, सबका हमें ट्रू या फॉल्स है वो देखना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद जो कॉमन रीजन निकल रहा है, जो कॉमन रीजन निकल रहा है ग्राफ में, उसको शेड कर देंगे, वही हमारा क्या है, फिजिबल रीजन, ठीक है। तो फिजिबल रीजन होने के बाद अभी हमें क्या करना है, फिजिबल रीजन तो हमें मिल चुका है, तो फिजिबल रीजन में अभी हमें ढूंढना है कॉर्नर पॉइंट्स। क्या करेंगे हम, कॉर्नर पॉइंट्स को निकालेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स हम किस तरीके से निकालेंगे ये भी आप देख लो। ये हो गया हमारा कॉर्नर पॉइंट। देखिए ये जो है, ये एक इस तरीके का शेप बन रहा है जिसके अंदर हमने शेप किया है, ठीक है। तो ये हो गया, एक हो गया 0,0 जो कि ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद एक कॉर्नर पॉइंट हो रहा है 0,6, ठीक है। उसके बाद और एक हो रहा है, हमें जो पता है यहाँ हो रहा है 6,0, ठीक है। अब और एक यहाँ में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पर ध्यान दें जरा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमें डायरेक्टली पता नहीं है, ठीक है। और आप जब भी एलपीपी करेंगे, ऐसा संभव नहीं है कि आपके पास हमेशा ग्राफ पेपर रहेगा या ग्राफ पेपर में आप ग्राफ को बना रहे हैं जिसकी वजह से आपको एग्जैक्टली क्या है ये आपको पता चल जाए। तो एग्जैक्टली ये जो कोऑर्डिनेट है इसको जानना, क्योंकि ये हमें ढंग से पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कौन से कोऑर्डिनेट पे ये बैठ रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। ऐसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एलपीपी के आपके रहेंगे, तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे निकालेंगे ये हम अभी जानेंगे थ्रू एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स को कैसे सॉल्व किया जाए, और ये चौथा जो कॉर्नर पॉइंट है उसको हम कैसे निकालें। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे हुए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू दिस, ये जो हमारे इक्वेशंस है इनको हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा जो है ये वाला इक्वेशन या ये वाला जो कोऑर्डिनेट है एक्चुअली वो निकल के आएगा। कैसे हो रहा है ये चीज देखिए कि ये मैंने इक्वेशन लिया 2x + 3y इक्वलिटीज पे लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 18 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक इक्वेशन, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मैंने मान लिया, ठीक। उसके बाद और एक इक्वेशन मैं ले रहा हूँ 2x + y विच इज इक्वल्स टू 12, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम इसको सिंपली, हमने क्लास 10th में ये सीखा था कि एलिमिनेशन मेथड से हम ये इस तरीके के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। यहाँ मैं फिर से डिटेल में बता दूंगा कि इन दोनों को हम ऐसे फॉर्मेट में दिखाएंगे। पहले हमें ये जानना है कि एलिमिनेशन करना किसको है, एलिमिनेट किसको करना है। ये देखिए यहाँ 2 वेरिएबल, तो 2 अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ से एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। किस तरीके से एलिमिनेट होते हैं आप देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ 2 - 1 लिखा है। 2 - 1 का मतलब क्या है कि मैं सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर, ठीक। तो ये सेकेंड इक्वेशन पहले मैं ये लिखूंगा 2x + y = 12, और ये पहला वाला इक्वेशन है यहाँ इसके नीचे, ठीक। हम जब छोटे थे तब हम सब्ट्रैक्शन करते थे इस तरीके के फॉर्मेट में, वैसे ही फॉर्मेट में हमें इसको बैठाना है। जैसे कि हम ऐसे लिखते थे, फॉर एग्जांपल 63 - 20 ऐसे लिखते थे, तो इसी फॉर्मेट में हमें ये दोनों इक्वेशंस को बैठाना है। 2x प्लस यहाँ था 3y, ये हो जाएगा y
ये हो गया 3y इक्वल्स टू 18, ठीक। तो अब यहाँ हम क्या करें, माइनस करें। माइनस करने से क्या होता है कि ये जो साइंस है ये चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, ठीक। अब इसको ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि साइन में अगर आपने जरा सा भी इधर उधर कर दिया तो पूरा सोल्यूशन आपका बिगड़ सकता है। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए कि ये दोनों जो है कॉमन है, ये +2x है, ये -2x है। तो +2x और -2x में क्या हो रहा है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेट, क्योंकि ये जो वेरिएबल है x, ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हम y की वैल्यू यहाँ से ड्राइव करेंगे। तो ये y की वैल्यू कैसे आ रही है, ये देखिए +y है, ये -3y है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, विच मींस 3y - y क्या होगा, यहाँ क्या बैठेगा, 2y बैठेगा। लेकिन साइन का ध्यान कैसे रखें कि +y है -3y है, तो यहाँ साइन ऑफ द बिगर नंबर हमने इंटीजर्स में सीखा है क्लास 7 में कि किस तरीके से साइन हमें बैठाने हैं। तो यहाँ बिगर नंबर क्या है, 3y, तो उसका साइन माइनस बैठेगा यहाँ, तो -2y निकल के आ रहा है। सेम वैसे यहाँ होगा, +12 है, -18 है, -18 अगर है तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, 6 आएगा यहाँ। तो साइन ऑफ द बिगर नंबर क्या है, माइनस। अब देखिए बोथ साइड अगर माइनस आ रहा है तो हम माइनस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इस तरीके से यहाँ कैंसिलेशन दिखा सकते हैं। तो 2y इक्वल्स टू 6 निकल के आ रहा है, फिर y इक्वल्स टू 6/2 विच इज y इक्वल्स टू 3 हो रहा है। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, हमारा एक वेरिएबल का वैल्यू यहाँ निकल चुका है जो कि है 3, ठीक है। अब इसी 3 की वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारा जो है x का वैल्यू वो निकलता है। तो यहाँ हम इस तरीके से एक स्टेटमेंट भी लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, हमने क्या निकाला, y निकाला, तो y के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन। अब कोई सा भी इक्वेशन ले लें, मैं पहला इक्वेशन प्रेफर करूंगा। तो इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y है, तो 2x + 3y इक्वल्स टू 18 हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास y का वैल्यू, तो 2x इक्वल्स टू यहाँ सॉरी +3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, 3 इक्वल्स टू 18। सो 2x + 3 × 3 क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, इक्वल्स टू 18। तो 2x इक्वल्स टू 18 - 9, हम यहाँ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2x इक्वल्स टू 9 आ रहा है, फिर x इक्वल्स टू 9/2 which will give us 4.5। हमारे पास क्या है, x का वैल्यू क्या आ रहा है, 4.5। देखिए अब घबराइए मत, क्योंकि हमें इसको फिर से यहाँ कहीं प्लॉट नहीं करना है। 4.5 डेसिमल में भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बहुत ईजी होने वाला है। तो हमें जो ये चौथा कॉर्नर पॉइंट है वो क्या मिल गया है, x, y के फॉर्मेट में अगर हम लिखे तो x क्या है 4.5 है, कॉमा y क्या है 3 है। तो ये आ गया हमारा चौथा कॉर्नर पॉइंट्स। अब बहुत सिंपल तरीके से हम मैक्सिमाइजेशन जो वैल्यू है, ऑप्टिमम वैल्यू, वो हम निकालने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। तो चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट्स को हमें एकदम सिंपल तरीके से, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5x + 6y, हम यहाँ इन चारों के चारों वैल्यूज को पुट करेंगे। अब ये चारों वैल्यूज पुट करने के बाद जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही हो जाएगा हमारा ऑप्टिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ हमें क्या बोला गया है, मैक्सिमाइज करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला जो है, पहला 0,0, देखिए यहाँ अगर हम 0,0 बैठाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं कि हम ओरिजिन के वैल्यू को हमेशा बैठाकर दिखाएं, टाइम कंज्यूमिंग है, इसको अवॉइड करें, ठीक है। दूसरे जो है, दूसरे कोऑर्डिनेट्स पे आप ध्यान दीजिए, 6,0 का भी हम पुट करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ क्या दिया गया है, 5x + 6y, तो x की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 5 × 6 + 6 × 0 यानी 30 + 0 which is giving us the value 30। तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू 30 है। चलिए आगे क्या है, फिर है 0,6, चलिए 0,6 में 5x + 6y, तो यहाँ x की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और यहाँ y की जगह 6 है, तो 6 × 6
0 प्लस 36 विच इज गिविंग अस 36, ठीक है। और ये जो चौथा कोऑर्डिनेट था जो हमने इक्वेशन एलिमिनेशन के थ्रू निकाला था वो हम बिठाएंगे यहाँ 4.5, 3। तो यहाँ भी 5x प्लस 6y, तो 5 इंटू क्या हो रहा है यहाँ 4.5 प्लस 6 इंटू 3 हो रहा है, ठीक है। तो 5 इंटू 4.5 कितना होगा, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 0.5 क्या आएगा 2.5, 40 प्लस 2.5 सॉरी 20 प्लस 2.5 22.5, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से। अगर आपको शॉर्टकट कैलकुलेशंस भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि शॉर्टकट हम मेंटली कैसे कैलकुलेट करें, उसके बारे में भी वीडियोस बनाएं। तो 6 इंटू 3 18 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये प्लस करके कितना है 40.5। देखिए यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 30, 36 और 40.5। दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज आवर ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू जो कि है हमारा एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इन केस क्वेश्चन में अगर बताया गया कि मिनिमाइज निकाले तो मिनिमाइज यहाँ सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू 30 है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आज का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक बेसिक सा क्वेश्चन, जो कि सारे बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के वो मैंने कवर किए, ठीक है। और अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं जिसमें अगर और भी तरह तरीके के कंडीशंस है, जिसमें ग्राफ में और भी कुछ लाइंस होते हैं जिस और बहुत तरीके के फॉर्मेट्स है इसको करने के, वो सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्लास। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को कवर किया है, ठीक है। तो आप हम मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका ठीक लगा या इसमें मैं और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मान लीजिए किसी और फॉर्मेट में अगर मैं एक्सप्लेनेशन करूँ, तो ये सब कुछ अगर आपका कुछ भी फीडबैक रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।